नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है एसपीटी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य अध्ययन की वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, इस बुक में विगत 30 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया गया है। 1992 से लेकर 2022 तक के रेलवे में आए सभी प्रश्न इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण बुक है ये, और केवल रेलवे के लिए ही नहीं, बाकी सभी अन्य परीक्षाओं के लिए जिसमें सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह बुक उपयोगी है। दोस्तों, इस बुक में काफ़ी सारे सेट्स दिए गए हैं। यदि आप कम समय में अधिक तैयारी करना चाहते हैं तो यह बुक आपके लिए बेहतर है। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल पर यह बुक बिल्कुल शुरू से करवाई जा रही है, तो अच्छा अवसर है आपके लिए। बिल्कुल शुरू से इस बुक को कंप्लीट कीजिए हमारे साथ और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। दोस्तों, आज हम करेंगे एसपीटी की रिवाइज योरसेल्फ पृष्ठ संख्या 268 यानी सेट नंबर 268। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, नागरिक अधिकार आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? दोस्तों, नागरिक अधिकार आंदोलन 1955 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, अनब्रेकेबल पुस्तक के लेखक कौन हैं? दोस्तों, अनब्रेकेबल पुस्तक के लेखक मैरी कॉम हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? दोस्तों, लोकसभा में जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? दोस्तों, मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति कर सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, ध्रुव तारा किस दिशा को दर्शाता है? दोस्तों, ध्रुव तारा उत्तर दिशा को दर्शाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? दोस्तों, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत सन 2014 में की गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, बौना ग्रह के रूप में किस ग्रह को जाना जाता है? दोस्तों, बौना ग्रह के रूप में प्लूटो ग्रह को जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? दोस्तों, संविधान का वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 60, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, पौधों में जल का संवहन कौन करता है? दोस्तों, पौधों में जल का संवहन तना करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, हिना सिद्धू किस खेल से संबंधित है? दोस्तों, हिना सिद्धू शूटिंग खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, सबसे पहला वेब ब्राउज़र कौन सा है? दोस्तों, सबसे पहला वेब ब्राउज़र नेटस्केप नेविगेटर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, हमारा सौरमंडल कितने ग्रहों का बना हुआ है? दोस्तों, हमारा सौरमंडल 8 ग्रहों का बना हुआ है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? दोस्तों, निर्वाचन आयोग का गठन अनुच्छेद 324 के अंतर्गत किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? दोस्तों, राज्य सरकार को राज्यपाल भंग कर सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, ट्रू कलर्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? दोस्तों, ट्रू कलर्स पुस्तक के लेखक
एडम गिलक्रिस्ट हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, हिंदुओं का तीर्थ स्थल सबरीमाला किस राज्य में है? दोस्तों, हिंदुओं का तीर्थ स्थल सबरीमाला केरल राज्य में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, एक समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? दोस्तों, एक समतल दर्पण की फोकस दूरी असीमित होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, प्लूटो को बौना ग्रह की संज्ञा किस वर्ष दी गई थी? दोस्तों, प्लूटो को बौना ग्रह की संज्ञा सन 2006 में दी गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? दोस्तों, भारत का वह राज्य है गोवा, जहां समान नागरिक संहिता लागू है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने विकसित की थी? दोस्तों, रैयतवाड़ी व्यवस्था थॉमस मुनरो ने विकसित की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, मेरा खाता भाग्य विधाता नारा किस योजना से संबंधित है? दोस्तों, मेरा खाता भाग्य विधाता यह नारा प्रधानमंत्री जन धन योजना से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, जिप्सम को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? दोस्तों, जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्णों में विभाजित किया गया था? दोस्तों, प्राचीन भारत में लोगों को 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, फूड फॉर ऑल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों, फूड फॉर ऑल नामक पुस्तक के लेखक उमा लेले हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? दोस्तों, तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु पारा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? दोस्तों, साइमन कमीशन भारत 1927 में आया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? दोस्तों, त्रिक के नियम का प्रतिपादन डॉबनेयर ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है? दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का वर्णन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? दोस्तों, संसद भवन का उद्घाटन लॉर्ड इरविन ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, विधान परिषद को समाप्त करने वाला अंतिम राज्य कौन है? दोस्तों, विधान परिषद को समाप्त करने वाला अंतिम राज्य तमिलनाडु है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, इंटरनेट का आविष्कार विंड सर्फ ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, हौज खास किला कहाँ स्थित है? दोस्तों, हौज खास किला दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, चालुक्य की पहली राजधानी कहाँ थी? दोस्तों, चालुक्य की पहली राजधानी ऐहोल थी।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश से ली गई है? दोस्तों, भारत की निर्वाचन पद्धति ब्रिटेन से ली गई है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, एक विद्युत कक्ष में कितना टर्मिनल होता है? दोस्तों, एक विद्युत कक्ष में 2 टर्मिनल होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, प्रशांत महासागर का आकार लगभग कैसा है? दोस्तों, प्रशांत महासागर का आकार लगभग त्रिभुजाकार है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन है? दोस्तों, तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु पारा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनधन योजना की शुरुआत किस वर्ष की थी? दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनधन योजना की शुरुआत 2014 में की थी। तो दोस्तों, आज की इस प्रश्नावली में 39 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों, यदि आप आज के वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल में इस यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस के PDF मुफ्त में अवेलेबल है, तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोस के PDF को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों, यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।